हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हैं भाई अपने क्वेश्चन को हम सरफेस टेंशन में। देखो क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इफ रेडियस आर वेट इज इक्वल टू इतना। तो आपके पास देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कल बताया था एफ इज इक्वल टू 2 पाई RT। तो आपके पास अगर मैं टी की बात करूँ, टी आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 2 पाई RT। तो टी क्या हो जाएगा एफ बाय 2 पाई R। एफ भाई वेट जो होता है वो आपके पास एफ ही होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो भाई इस तरीके से आपके पास वैल्यू दे रखी है, इसको ऊपर ले जाओगे, इनको फिर सोल्व करोगे, 2 2 जा 4 और फिर ये आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी भाई। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 628 डिवाइड बाय 4 इंटू 314 इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा भाई 10⁻⁻1 बचेगा। तो ये आपका 2 पे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 से ये 5, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इंटू 10⁻⁻1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, और 5 करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। तो क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट्स वन एंड इज डिप्ड वर्टिकली इन इट इज 3 सेंटीमीटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 75 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर, देन डायमीटर क्या हो। तो डायमीटर के लिए मैंने भाई देखो आपके पास फॉर्मूला आता है एच इज इक्वल टू हाइट के लिए 2t कोस थीटा डिवाइड बाई एच रो जी। ये होता है फॉर्मूला आपके लिए। आपसे क्या पूछा है भाई, डायमीटर पूछा है, मतलब एच रो जी इंटू आर, एच आर रो जी। इस तरीके से आपके पास क्या होता है भाई 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर, इस तरीके से आपके पास वैल्यू होती है। तो आपके पास देखो टेंशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगा भाई एच रो जी आर, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो वैल्यू पुट कर दो इन सब में। तो एच की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू और मीटर में बनाऊंगा इसको तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। रो की वैल्यू क्या होती है भाई वाटर के लिए 1 किलो, मतलब 1 किलोमीटर जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 10⁻³ हो जाएगी 1000 के लिए आपके पास मीटर क्यूब में, इंटू जी की वैल्यू वही 9.8, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाई 2, और टेंशन की वैल्यू क्या दे रखी है 75 इंटू 10⁻⁻3। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू भाई देखो किस तरीके से हो जाएगी, ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻3, और ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो देखो 10⁻⁻2 ये 3 माइनस 2 1, तो 30 इंटू 9.8 इज इक्वल टू आर। तो ये आ जाएगा 5 पे, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू मीटर को जब में बदलोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 50/98। तो ये भाई लगभग 1/1.9 पे जाएगा, तो आपके पास ये लगभग 2 बन जाएगा और डायमीटर की फॉर्म में क्या होता है भाई, डायमीटर होता है 2r, तो r की वैल्यू है 1/2, 2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा भाई 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, देख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है वर्क डन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज। तो भाई देखो आपके पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का वही 8 पाई r² बाई टी, ठीक है। तो रख दो क्या होता है W इज इक्वल टू 8 पाई r²T। ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, r² आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपसे भाई, रेडियस की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 1/10 हो जाएगा, 10⁻² क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा ये, क्योंकि 10/100 हो जाएगा, तो 1/10 10⁻⁻1 इंटू में टी की वैल्यू क्या दे रखी है 3/100।
इनको सोल्व कर लो। इनको सोल्व करोगे आप, आपके पास क्या वैल्यू बन रही है भाई, 8 × 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3/100। तो ये क्या बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन रही है, जब इनको सोल्व करोगे 7536 डिवाइड बाय 10⁻6। ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू जब आप जाओ उस ऊपर लेके जाओगे 7536 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू मैच हो रही है इनसे, तो ये हो रही है। तो आपके पास मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7536 इंटू 10⁻⁴ जूल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, वैल्यू सिर्फ वैल्यू पुट की है और इसमें कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 8 मरकरी ड्रॉप कोलेस टू फॉर्म 1 मरकरी ड्रॉप। तो देखो भाई क्या है आपके पास, r³ इज इक्वल टू क्या होता है, nr³। तो n आपके पास कितनी दे रखी है, n1/3 r। तो ये आपके पास भाई वॉल्यूम क्या है, रिमेन सेम। ठीक है, उस वाली जो आपके पास सरफेस एनर्जी है जो हमने किया था भाई वर्क डन के केस में, उसी वही वाला केस है। ठीक है आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो गया, r इज इक्वल टू 1/3r हो गया। तो अब आपके पास देखो क्या बनेगा, सरफेस एनर्जी 4πr² डिवाइड बाय सरफेस एनर्जी ऑफ बिग डिवाइड बाय सरफेस एनर्जी ऑफ 8 स्मॉल। तो 4πr² डिवाइड बाय 8 इंटू 4πr²। तो आपके पास क्या बचेगा, r² डिवाइड बाय 8 r² बाय r² स्मॉल के लिए। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है भाई, n⁻⁻⁴ इंटू r। तो n⁻⁻⁴ इंटू r की पावर स्क्वेयर डिवाइड बाय r²। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, n की पावर 2/3। और n की वैल्यू कितनी है भाई, 8 दे रखी है। n की वैल्यू क्या है, 8 पुट करोगे 8⁻²/3। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2⁻³ लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 2/3 है। तो आपके पास क्या बच गया, 2⁻² यानी 4 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई इसका, 4 टाइम्स। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाए। सरफेस एनर्जी ऑफ बी क्या होता है आपके पास, 4πr²t, और ये होता है 4πr²t। 4π से 4π कट, t से t कट, और ये सीधी आपके पास ये वैल्यू रख दी। ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ ए ग्लास रोड इज डीप्ड इन मरकरी एंड विद ड्रन आउट द मरकरी डज नॉट वेट द रोड बिकॉज। तो भाई देखो आपके पास 3-4 चीज होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, कोहेशन फोर्स इज मोर, एडेशन फोर्स इज मोर, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन ग्लास। ठीक है, ग्लास की जो डेंसिटी है उससे। तो ये आप पढ़ते हो भाई, आपके केस में क्या होता है, इसमें एक्यूट एंगल है, ये बात ठीक है। लेकिन कोहेशन फोर्स इज मोर, कोहेशन फोर्स क्या होता है, कहता है कि सेम सब्सटेंस पे लगने वाला फोर्स। तो भाई देखो मरकरी और मरकरी का अगर सेम सब्सटेंस पे फोर्स लग रहा है तो ही तो वो गीला नहीं करेगी ना ग्लास को। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोहेशन फोर्स इज मोर। एडेशन फोर्स क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अगर ग्लास और जैसे मरकरी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता तो ये ज़्यादा हो जाता, और अगर गीली हो जाती तो अगर गीला हो जाता तो आपके पास क्या हो जाता है, एडेशन फोर्स इज मोर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डू टू विच प्रॉपर्टी टिनी पार्टिकल ऑफ कैम्फर डांस ऑन सरफेस ऑफ वाटर। जो आपके पास टिनी पार्टिकल ऑफ कैम्फर है वो क्या करते हैं भाई, डांस करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे। किसके कारण, वो क्या होता है आपके पास, सरफेस टेंशन के कारण। कह रहे व्हेन टू स्मॉल बबल जॉइन टू फॉर्म ए बिगर वन एनर्जी इज। भाई जब हम दो बबल को ज्वाइन करके एक बड़ा बनाते हैं तो एनर्जी क्या होगी भाई, लिबरेट होगी, रिलीज होगी, एनर्जी तो निकलेगी, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज जीरो। तो कह रहा है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो है तो आपके पास क्या आता है भाई, 370 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या है भाई आपके पास, सरफेस टेंशन जीरो है। ठीक है, तो फिर क्या है, प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ। तो भाई आपने देखा होगा कि जैसे हम यूज़ करते दिए को, तो उसमें भी क्या होता है, एक्शन होता है, उसका फ्लो जो होता है, फ्लो होता है ऑयल का। ठीक है, तो वो भी किस कारण होता है भाई, कैपिलरिटी एक्शन। तो आपके पास क्या होता है, वो कैपिलरिटी के कारण ही उसमें क्या होता है भाई, पानी जड़ों से ऊपर तक जाता है। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द सरफेस टेंशन इज। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट पे आपके सरफेस टेंशन भाई पार्टी वो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और उनके बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, वो सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। भाई ये क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन क्या होता है, मिनिमम एक्वायर, ठीक है, मिनिमम एक्वायर लेंथ दूर दूर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये देखो फोर्स बाय लेंथ होता है, लेंथ दूर दूर हो जाएगी पार्टिकल के बीच की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ बाय एल होता है ना फॉर्मूला। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो क्या क्या होता है भाई, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी पे भी, किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल शेप ड्यू टू भाई सरफेस टेंशन हैव टेंडेंसी टू मिनिमम एरिया। ठीक है, व्हेन ए शॉप बबल इज चार्ज, जब एक शॉप बबल को चार्ज किया जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इट एक्सपेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहो भाई, और मैं भी एफर्ट लगाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।